हर साल 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं। बड़ा ही शानदार नजारा होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ एक उत्सव है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये परेड दरअसल भारत की भविष्य की रणनीति का एक खुला दस्तावेज है। चलिए आज इसी छिपे हुए सिलेबस को डिकोड करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि कर्तव्य पथ पर जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक परेड है या भारत के भविष्य के लिए एक चीट शीट। असल में इसे देश की प्राथमिकताओं और एम्बिशंस का एक खुला दस्तावेज कह सकते हैं, जो ये बताता है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहा है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसमें रंगीन झांकियां होती हैं और राष्ट्रीय गौरव महसूस होता है। लेकिन अगर एक एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो यही परेड पॉलिसी सिग्नल्स, कल्चरल ट्रेंड्स और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी टॉपिक्स का एक खजाना बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस परेड को सिर्फ एक उत्सव की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर एक बहुत ही ध्यान से तैयार की गई सालाना रिपोर्ट की तरह देखिए। ये एक तरह का नेशनल ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि आने वाले सालों में देश के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। उदाहरण के तौर पर 2026 की परेड में कुल 30 झांकियां थीं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे विश्लेषण का पूरा डेटा सेट है। इन्हीं 30 झांकियों के जरिए हम देश की प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इन 30 झांकियों का बंटवारा कैसे हुआ। इनमें से 17 झांकियां यानी करीब 57% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की थीं। ये भारत की विविधता और संघीय ढांचे को दिखाती हैं। और बाकी 13 यानी 43% केंद्रीय मंत्रालयों की थीं, जो सीधे सीधे नेशनल पॉलिसीज को सामने रखती हैं। ये बैलेंस ही हमें पूरी तस्वीर समझने में मदद करता है। इस बार की परेड का जो पहला बड़ा थीम था वो था स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम। ये थीम हमें क्या बताता है? ये हमारी गौरवशाली विरासत, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और उन मूल्यों को सम्मान देता है जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई है। ये हमें हमारी जड़ों से वापस जोड़ता है। और वहीं जो दूसरा मुख्य विषय था वो भविष्य की ओर देख रहा था। समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। इसका फोकस सीधे सीधे आर्थिक विकास, बेहतर गवर्नेंस और इनोवेशन पर था। संदेश बिल्कुल साफ है, देश का भविष्य आत्मनिर्भरता और स्वदेशी क्षमताओं को बनाने पर ही टिका है। तो ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े थीम्स, लेकिन इसका सबूत कहाँ है? सबूत हमें मिलता है अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में, जो अपनी अनूठी पहचान और योगदान को सामने रखती हैं। ये मानो देश का एक कल्चरल और इकोनॉमिक नक्शा तैयार करने जैसा है। जरा कुछ उदाहरण देखिए। असम की झांकी ने अपने टेराकोटा शिल्प को दिखाया, जो जीआई टैग जैसे विषयों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं राजस्थान ने अपनी मशहूर उस्ता कला का प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने ऐतिहासिक घटनाओं पर फोकस किया। ये सब मिलकर भारत की गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की कहानी कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ विरासत की नहीं है, राज्य ये भी दिखा रहे हैं कि वो भविष्य की दिशा कैसे तय कर रहे हैं। उड़ीसा की मिट्टी से सिलिकॉन तक की थीम परंपरा से टेक्नोलॉजी की तरफ एक बड़ा कदम दिखाती है। वहीं केरल की वाटर मेट्रो और डिजिटल साक्षरता आधुनिक गवर्नेंस पर जोर देती है। ये लोकल कोशिशों का नेशनल गोल्स के साथ एक बेहतरीन संगम है। अच्छा, राज्यों की बात तो हो गई, अब जरा केंद्र सरकार के मंत्रालयों पर नजर डालते हैं। उनकी झांकियां बताती हैं कि देश का पॉलिसी इंजन कैसे काम कर रहा है, कौन सी नीतियां हैं जो अभी एक्शन में हैं। ये झांकियां सीधे सीधे सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं की तरफ इशारा करती हैं, जैसे डिफेंस में जॉइंटनेस यानी तीनों सेनाओं का मिलकर काम करना। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव है। एनडीएमए का भुज भूकंप को याद करना ये दिखाता है कि अब डिजास्टर मैनेजमेंट पर कितना फोकस है। और स्वामित्व योजना जैसी पहल ये बताती है कि कैसे टेक्नोलॉजी ग्रामीण शासन को बदल रही है। और हाँ, कुछ झांकियां तो बहुत ही स्पेसिफिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करती हैं, जैसे गृह मंत्रालय की झांकी जिसने नए आपराधिक कानूनों को दिखाया। अब ये सिर्फ एक झांकी नहीं, ये देश की न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और हाँ, परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो हमने अलग अलग झांकियों को तो देख लिया, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है इन अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करके एक बड़ी पिक्चर बनाने में। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक तरफ है ओडिशा की मिट्टी से सिलिकॉन की झांकी, दूसरी तरफ केरल की डिजिटल साक्षरता
और फिर केंद्र की स्वामित्व योजना। पहली नजर में ये तीनों अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो परंपरा से प्रौद्योगिकी तक की एक जबरदस्त राष्ट्रीय कहानी सामने आती है। ये दिखाती है कि देश के हर कोने में डिजिटल बदलाव हो रहा है। और ये तो बस एक उदाहरण है, ऐसे कई और कनेक्शंस हैं। सोचकर देखिए, आत्मनिर्भर भारत की कहानी कब पूरी होती है? जब असम के स्थानीय शिल्प, केरल की डिजिटल अर्थव्यवस्था और केंद्र की स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को एक साथ जोड़कर देखा जाए। ये सब एक ही लक्ष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी तरह गवर्नेंस रिफॉर्म्स की पूरी तस्वीर नई शिक्षा नीति, नए आपराधिक कानूनों और पंचायती राज को एक साथ देखने पर ही साफ होती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इसका सबसे जरूरी निष्कर्ष ये है कि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये देखने का एक नया नजरिया है। चीजों को इस तरह से देखने की क्षमता, सच कहूं तो एक तरह की सुपर पावर है। इस पूरी बातचीत का सार बस इतना ही है। अब से जब परेड को देखा जाएगा तो देखने वाला सिर्फ एक दर्शक नहीं होगा, वो एक डिकोडर होगा जो सतह के नीचे छिपे संकेतों, रुझानों और रणनीतियों को आसानी से पढ़ सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस नए नजरिए के साथ जब अगली 26 जनवरी को परेड देखी जाएगी तो उसमें सिर्फ रंग बिरंगी झांकियां दिखेंगी या भारत के भविष्य का एक साफ सुथरा खाका? इसका जवाब अब देखने वाले की अपनी दृष्टि में है।